बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बीए बीएससी मतलब कि दोनों में जियोग्राफी का यही पेपर आता है। तो ये जियोग्राफी का पेपर है बीए पार्ट 2 के छात्र छात्राओं हेतु, यानी कि बीए द्वितीय वर्ष बीए सेकंड ईयर जिसको आप लोग बोलते हैं। तो उसकी का पेपर है ये, और पेपर का नाम क्या है, इकोनॉमिक जियोग्राफी। जैसा कि आपको पता होगा इकोनॉमिक जियोग्राफी को आर्थिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। तो आर्थिक भूगोल में कैसे कैसे प्रश्न पूछे आते हैं, इस वीडियो को देखने के माध्यम से आपके सारे डाउट्स उसको लेकर के क्लियर होंगे। जितने भी प्रश्न आपके मन में बन रहे हैं सभी का उत्तर देने का प्रयास मैं करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। और आप देखेंगे कि मॉडल पेपर जो हमने दिया था उससे लगभग सारे के सारे प्रश्न आए हैं इस पेपर में। और आपकी यूनिवर्सिटी चाहे जो भी हो, आपकी यूनिवर्सिटी में भी यही प्रश्न आएंगे। तो अगर आपके पेपर का नाम है इकोनॉमिक जियोग्राफी, तो आपके यूनिवर्सिटी में निश्चित तौर पर यही प्रश्न आएगा। ये बात आप ध्यान करके एकदम से चलिएगा। 2022 की परीक्षा हुई है, ये है पेपर आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का, मतलब विद्यालय का। और टाइम आपको दिया गया था 3 आवर्स का। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 के। तो बीए सेकंड ईयर जियोग्राफी का पेपर 1 है इकोनॉमिक जियोग्राफी। सेकंड पेपर का क्या नाम है, इंडियन जियोग्राफी, यानी कि जो है भारत का भूगोल, यानी जियोग्राफी ऑफ इंडिया जिसको आप बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन, यानी सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देश के अनुसार देने हैं। ये बात आपको कह रहा है कि जो खंड है उसमें प्रश्न दिए जाएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको जो बताया जाएगा विधि उसी से आपको देना। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 खंडों में आपका पेपर बटा होता है जनरली। देखेंगे सेक्शन ए से आपकी लघुत्तरी मतलब अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिएगा कौन कौन से प्रश्न आए थे इससे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप आप क्वेश्चन, यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें नोट क्या दिया गया था कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट्स इन अबाउट 50 वर्ड्स। ठीक, यानी कि आपसे कह रहा है कि इन सभी प्रश्न के सभी मतलब इन मतलब इस प्रश्न के, यानी कि पहला जो प्रश्न है इसके 10 भाग हैं, और उन 10 भागों के यानी कि सभी भागों के उत्तर आपको देने हैं। प्रत्येक भाग का उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। एक प्रश्न अगर आप ठीक ठाक करेंगे सही तरीके से तो आपको 1.5 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपको 10 क्वेश्चन करने होंगे तो आपको 15 नंबर यहाँ से मिलेगा। 1.5 नंबर क्यों मिलेगा, जबकि सोशियोलॉजी का पेपर होता तो यहीं पर आपको कितने नंबर मिलते भाई, तो यहीं पर आपको 2 नंबर मिलते। लेकिन चूंकि जियोग्राफी में प्रैक्टिकल होता है तो इसीलिए यहाँ पर 1.5 नंबर ही मिलेगा आपको। आइए बात करते हैं कौन कौन से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न देखिएगा पूछा गया था प्राइमरी एक्टिविटीज, यानी जो प्राथमिक क्रियाएं होती हैं इसको लेकर के प्रश्न पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्राथमिक क्रियाएं क्या, इकोनॉमिकल जियोग्राफी में जो प्राथमिक क्रिया होती है जियोग्राफी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताया हमने। वही अगला प्रश्न है आपका कि लैंड यूजेज, यानी कि भूमि का उपयोग कैसे किया जाता है, तो इसके बारे में आप देखेंगे। भूमि के उपयोग के बारे में आपको कई प्रकार से हम भूमि का उपयोग करते हैं, भूमि उपयोग क्या है सबसे पहले इसको बताना था। उसके बाद में इसके बारे में थोड़ा बहुत जो भी आप जानते थे आप 50 शब्दों में बता देते, आपको नंबर मिल जाता है यहाँ पर। देखिए वही अगला प्रश्न आपके समक्ष आएगा कि मिक्का, यानी कि अभ्रक, अभ्रक के बारे में आपको बताना था। तो जनरली आपको पता होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन होता है, तो इसके उत्पादन वितरण पर थोड़ा बहुत टिप्पणी कर देनी थी हमने। इस कुमार पेपर में बताया था, किसी को पढ़ लीजिएगा। वही कॉफ़ी यानी कहवा के बारे में भी हमने बताया था, पढ़ लीजिएगा। देखिए सब आ गया आपका। सुएज नहर के बारे में बताया था, यानी कि सुएज कैनल, तो ये देखिएगा ये इसके बारे में भी है। सुएज नहर के बारे में पूछ लिया गया। इफ्टा एक संस्था, इसके बारे में भी आपसे पूछ लिया गया, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। नेट पे डालिएगा इफ्टा के बारे में सारी जानकारी अभी आप बटोर लीजिए। नेट पर इफ्टा के बारे में डालेंगे, कब इसका जो है स्थापना होती, कितने देश हैं, क्या इसका कार्य है, क्या किस उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी, ये तमाम सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। और जब पूछा जाएगा एग्जाम्स में तो आप लिख दीजिएगा, और निश्चित तौर पर आपके पेपर में भी यही प्रश्न छपेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, और आप जो है मेरा मॉडल पेपर जो हमने बताया उसको देख लीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। अगला प्रश्न पेट्रोलियम रिसोर्स, यानी पेट्रोलियम संसाधन, इसके बारे में भी हमने बताया था, ये भी प्रश्न आ गया आपका। वही अगला प्रश्न आसियान कंट्रीज़ के बारे में भी हमने आपको बताया था, ठीक, दक्षिण जिसको आप कहते हैं, तो ये भी आपका आ गया। ये भी आप सर्च करके एक बार इसका न्यू डाटा जो है आप गूगल पर डालेंगे आसियान कंट्रीज़, तो आसियान जैसे लिखेंगे तो आपको पूरा का पूरा इसका फुल फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद में आप देखेंगे फुल फॉर्म के साथ ही साथ इसकी स्थापना कब होती है, कहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है, कितने देश शामिल है, कौन कौन से देश शामिल है, ये सब आपको डाटा मिल जाएगा। वही अगला प्रश्न नवा पूछा गया था जो है आइसोडापेन, तो आइसोडापेन के बारे में भी हमने आपको बताया होगा, बड़े पेपर में देख लीजिएगा। वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिएगा मरीन रिसोर्सेज, यानी कि जो जलीय संसाधन है इसके बारे में बताया था। तो देखिए लगभग अधिकतर प्रश्न हमारे मॉडल पेपर से आए हुए हैं, और कहीं ना कहीं पे हमने इनके बारे में बताया। सेक्शन बी से देखते कौन कौन से प्रश्न आए थे, यानी खंडवासी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, यानी लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न। यहाँ पर देखिएगा नोट में क्या लिखा हुआ है आपसे। नोट कह रहा है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, यानी सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में आपका होना चाहिए। एक प्रश्न अगर आप सही तरीके से करेंगे तो आपको 8 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से 5 प्रश्न करके 40 नंबर यहाँ से मिल जाएगा।
प्रश्न क्या है कि डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी, यानी कि आर्थिक भूगोल की विषय वस्तु का वर्णन कीजिए। आर्थिक भूगोल की परिभाषा विषय वस्तु, विषय वस्तु यानी विषय क्षेत्र एक ही बात है, स्कोप माने विषय वस्तु, विषय क्षेत्र एक ही बात होती है। इसके बारे में भी हमने आपको विस्तार से बताया था, निश्चित तौर पर ये प्रश्न आपका हो गया होता। वहीं अथवा करके इसमें मज़ेदार बात ये थी कि जब भी आप लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे तो वहाँ पर आपको अथवा करके दिया था, तो मान लेते ऊपर वाला प्रश्न आपको नहीं पता था तो उसके स्थान पर ये प्रश्न आप कर सकते थे, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाई ट्राई, मतलब कि जो है टर्टेरी एक्टिविटीज़, यानी कि जो तृतीयक क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आप देखते होंगे क्रियाकलाप, समझ रहे हैं ना। जैसे कि प्राथमिक एक होता है, एक द्वितीयक होता है। हमने आर्थिक भूगोल में आपको खास करके समझाया था। ये देखिए ये भी आप गया तो चाहिए कर सकते थे। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, तीसरा नंबर प्रश्न है कि डिफाइन द सोल एंड सोल टाइप्स, यानी मृदा और मृदा के प्रकारों को परिभाषित कीजिए। मृदा और मृदा के पूरे प्रकार को हमने बता दिया था, निश्चित तौर पर ये भी प्रश्न आपको पता होगा, आ गया आपके पेपर में। अथवा करके दिया था, मान लेते इसको नहीं पता था तो इसको दूसरा कर सकते थे इसके स्थान पर। अथवा करके क्या दिया गया था कि डिस्क्राइब द रोबर प्रोडक्शन, मतलब सॉरी रबर प्रोडक्शन एंड वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी रबर के उत्पादन और विश्व वितरण का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न लगातार आता है। इसके बारे में भी हमने आपको बताया था कि रबर उत्पादन को पढ़ लीजिएगा। बाक्साइड उत्पादन के बारे में बताया था, कोयला उत्पादन के बारे में बताया था। देखिए ये बाक्साइड वाला आ गया। एक्सप्लेन द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाक्साइड, यानी बाक्साइड के विश्व वितरण को समझाइए। ये भी प्रश्न आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अथवा करके दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द जो है मैरीन रिसोर्स, यानी समुद्री संसाधनों की विवेचना कीजिए। इस प्रश्न को भी रखा था, देखिए 2 बार आ गया। यही लघुत्तरीय में पूछा गया, तो लघुत्तरीय में पूछा गया। चूंकि अब संसाधन जो है समुद्री संसाधन पर लगातार वर्तमान पीढ़ी निर्भर होती जा रही है, तो इस संसाधनों की खोज जोड़ों तोड़ों पर हुई है, तो इसलिए तत्कालिक चीज़ें हैं। अगला प्रश्न आपके समझ, डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल लोकेशनल थियरी ऑफ वेबर्स, यानी कि वेबर का जो औद्योगिक अवस्थापन सिद्धांत है उसका वर्णन कर लीजिए। अब इसके औद्योगिक अवस्थापन के बारे में हमने आपको बताया था कहाँ पर उद्योग खुलेगा और कैसे वहाँ पर क्या होगा, पूरी प्रक्रिया हमने समझाई थी। अथवा के प्रश्न आपके समझ था, पूछा गया था, क्या प्रश्न था कि डिस्कस द इंडस्ट्रियल जो है रेनी रीजन्स ऑफ यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों की विवेचना कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और इन सभी के जो बड़े बड़े देश थे उनके औद्योगिक जो रीजन्स हैं, यानी औद्योगिक क्षेत्र हैं, उनके बारे में हमने बताया था। तो निश्चित तौर पर ये भी प्रश्न आपका पूछा गया। और संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में हमने प्रश्न रखा था। वहीं अगला प्रश्न बता दीजिए, आ गया, देख लीजिए, ये भी आ गया कि डिस्क्राइब द मेजर एयर जो है रूट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के प्रमुख वायुमार्गों का वर्णन कीजिए। ये भी प्रश्न आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न था। वहीं अगला प्रश्न देखिए कि आर करके प्रश्न पूछा गया था कि एक्सप्लेन द एम्स ऑफ ओपेक, यानी ओपेक के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न लगातार आता है तो इसको पढ़ लीजिएगा, ओपेक का उद्देश्य। इसके बारे में भी हमने आपको मेंशन किया होगा, एक बार गूगल पर डालेंगे उद्देश्य वगैरह सब आपको मिल जाएगा। तो जितने भी दक्षेस ये सब जो संस्थाएं हैं जो कि इकोनॉमिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं उनको, यानी कि जियोग्राफिकल इकोनॉमिकल कनेक्टेड हैं, तो उनके बारे में ज़रूर उन जो है संस्थाओं के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। सेक्शन सी में देखिएगा, सेक्शन सी यानी कि जो पेपर में बताए गए प्रश्न अगर इनको आप तैयार कर लेंगे निश्चित तौर पर आपके पेपर में भी यही प्रश्न आने की संभावना रहेगी। लॉन्ग आंसर टाइप आप क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, दीर्घ उत्तर टाइप के प्रश्न पूछे गए थे और आपकी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे प्रश्न ही आएंगे। देखिएगा क्या कह रहा था, नोट में कहा था कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, यानी किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 5 शब्दों में आपको देना है। 10 जो है नंबर का एक प्रश्न है, 2 प्रश्न करेंगे तो 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। प्रश्न क्या है, 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे यहाँ पर है कि एक्सप्लेन द मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ जापान, जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की व्याख्या कीजिए। जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के बारे में हमने बताया था, खूब अच्छे तरीके से समझाया था, तो निश्चित तौर पर ये भी प्रश्न आपका आ गया। और ये देखिए बड़ा बड़ा अच्छा प्रश्न था और आपके एग्जाम से भी आएगा। अगला प्रश्न है डिस्कस द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ इंडस्ट्रियल और ट्रेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदलते स्वरूप की विवेचना कीजिए। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा तो आएगा, निश्चित तौर पर इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, मैंने बताया भी था। वही अगला प्रश्न आप देखेंगे कि एक्सप्लेन द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रेड ऑफ कॉपर, यानी तांबे के विश्व वितरण और व्यापार की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हमने बताया था और ये भी प्रश्न आ गया तो इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। वहीं हिटलसी के जो प्रमुख कृषि प्रदेश हैं इसके बारे में हमने आपको पूरा का पूरा कृषि प्रदेश बताया था। तो एक्सप्लेन द मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ हिटलसी, तो हिटलसी के प्रमुख कृषि प्रदेशों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्णन भी हमने किया था।
और देखिए आ गया प्रश्न, वही अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 11वां नंबर, डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। तो संसाधन क्या है, इसका वर्गीकरण, और संसाधनों का वर्गीकरण को लेकर के तो हमने 2-3 बार आपको बताया था निश्चित तौर पर, और एक सेपरेट वीडियो भी बना रखी, तो आप लोगों ने नहीं देखी देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में 2021 वाली प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए इतने सारे के सारे प्रश्न लगभग आप देखेंगे सारे के सारे प्रश्न लगभग फंसे हुए हैं। तो पेपर 2 की वीडियो भी इसी प्रकार से आपके समक्ष आएगी और उसमें भी तमाम सारे प्रश्न आएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।